ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी गिरिडीह की, जहां भारत सरकार केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा गिरिडीह के कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, और बताएंगे कैसे रोहतास में पहाड़ी के समीप एक तालाब में मिला शव। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर गिरिडीह से, जहां कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार शामिल हुई। कार्यक्रम की प्रारंभ में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा मंत्री अन्नपूर्णा देवी को शॉल और पौधा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने विद्यालयों की बच्चियों से मुलाकात कर उनके पठन पाठन समेत विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी प्राप्त की और बच्चियों को मन लगाकर पढ़ने के प्रति प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में मंत्री के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लोगों से पौधारोपण करने की अपील भी करी और इसकी आवश्यकता भी बताई। कार्यक्रम में मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावा उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त और सदर अनुमंडल पदाधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षकगण, कस्तूरबा की सभी हमारी बच्चियां, साथ ही साथ JSLPS की हमारी दीदियां, आंगनवाड़ी वर्कर्स और उपस्थित इस रोटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल जी, प्रमोद जी, प्रदीप जी, संजय जी, सुनील जी सहित सभी उपस्थित, प्रणव जी, विनय जी, मुकेश जी और सभी सम्मानित साथी और सभी प्रेस मीडिया के सम्मानित साथी, आप सभी का फिर से अभिनंदन। और आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो जिला प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में कि वृक्षारोपण सब वृक्ष वितरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य लिया है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी मैम, माननीय सांसद कोडरमा लोकसभा क्षेत्र सह केंद्रीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा भारत सरकार, हमारे गिरिडीह जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारीगण, पूरा कस्तूरबा परिवार, शिक्षकगण, सभी छात्राएं, विभिन्न प्रबुद्ध नागरिकगण, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल, प्रेस मीडिया के बंधुगण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। उन योजनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है संपूर्णता अभियान। हाल के दिनों में हम लोगों ने नीति आयोग, जो कि हमारा आकांक्षी जिला नीति आयोग के द्वारा परिभाषित है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे, कई इसमें गतिविधियां होती हैं। गिरिडीह से सीनियर संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां भभुआ के पंचमुखी हनुमान मंदिर से हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ यात्रा के उद्घाटन में कृष्ण कृपा दास पटना इस्कॉन के अध्यक्ष के द्वारा भव्य आरती की गई, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते नजर आए। भभुआ स्टेडियम से जगन्नाथ जी की यात्रा चलकर भभुआ के एकता चौक, सब्जी मंडी रोड होते हुए हनुमान मंदिर पूर्व बस स्टैंड से होते हुए बाईपास रोड इस्कॉन मंदिर में समाप्त हुई। आदि की आरती पूजन के साथ प्रसाद वितरण कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। मौके पर केवल प्रेमदास हरी, उषा त्रिपाठी, बिरजू पटेल, नप उप सभापति प्रतिनिधि मंटू सिंह, अनिल तिवारी, महेश खरवार, नन्हे समेत कई लोग मौजूद रहे। आज भगवान जगन्नाथ जी का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। क्या किस प्रकार का रूट चार्ट, क्या तैयारियां थी? आज भभुआ वार्ड नंबर 7 पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के पास यानी स्टेडियम के पास से हर साल के भांति इस साल भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के पद यात्रा बहुत धूमधाम से मनाया गया और जो रथ हमारा वहाँ से जगन्नाथ जी का निकला
पटना से चल करके आए हुए श्री कृष्ण दास पटना इस्कॉन के अध्यक्ष जी के द्वारा आरती और पूजा करके मेरा यात्रा वहाँ से शुभारंभ चालू हुआ। कहाँ से शुरुआत किया गया? पंचमुखी हनुमान मंदिर स्टेडियम के पास से। आज भगवान जगन्नाथ का भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भगवान के भक्तों को दंडवत प्रणाम। भगवान जी जब ये जगन्नाथ जी मंदिर में रहते हैं तो ये दुर्लभ मनुष्य है जो मनुष्य मंदिर में दर्शन करने नहीं आते हैं और कथा भी होता है तो सुनने नहीं आते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी बोले कि दुर्लभ मनुष्य को मैं दर्शन देने के लिए साल भर में एक बार मैं मंदिर से बाहर निकलूंगा, ताकि सारे भक्त लोग मिल करके और मंदिर से बाहर निकालिए कि ये जो दुर्लभ मनुष्य है वो मेरा दर्शन कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। इसलिए कि मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है, अपने माया में लग रहते हैं और माया के कारण भगवान के दर्शन करने नहीं आते हैं। घर का हर काज कर लेते हैं लेकिन भगवान का काज नहीं कर पाते हैं। प्रभु जी माता जी लोग को बोला जाता है कि आइए मंदिर में कथा सुनने तो करते कि टाइम नहीं है। भौतिक संसार के भौतिक चीज़ों में होता है लेकिन भगवत में टाइम नहीं है। इसीलिए जगन्नाथ जी एक साल में बोले हैं कि सारे भक्त मिल करके और हमें रथ पर बैठा करके और पूरे मार्ग का दर्शन सभी भक्तों को कराया जाए, ताकि जो दुर्लभ मनुष्य है वो मेरा दर्शन पा करके अपने जीवन को सार्थक बने। आज भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, किस प्रकार की तैयारी आ रही? आज हम लोग की भभुआ नगरी में जगन्नाथ यात्रा पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 निकाली जा रही है। आज हमारे श्रद्धालु आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ आज बाबा जगन्नाथ की यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले में थाना सहित जिला मुख्यालय भभुआ में मोहर्रम पर्व को लेकर कैमूर डीएम सावन कुमार और एसपी ललित मोहन शर्मा ने फ्लैग मार्च निकाला, जहां जिले में सदियों से चली आ रही परंपरा भाईचारे के साथ मोहर्रम पर मिलजुल कर एक साथ मनाने की लोगों से अपील की गई। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस पदाधिकारी सहित कई सिपाही मौजूद रहे। ये फ्लैग मार्च कैमूर डीएम और एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में प्रशासन के द्वारा निकाला गया, जिसके साथ ही कैमूर जिला मुख्यालय भभुआ में डीएम और एसपी के नेतृत्व में मोहर्रम पर्व को लेकर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च भभुआ थाने से निकलकर सभी चौराहों पर घुमाया गया ताकि लोग आसानी से मोहर्रम को मना सकें। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है, काफ़ी डिटेल में इसमें पॉइंट्स चिन्हित किए गए कहाँ पे कोई हॉट स्पॉट और ट्रबल पॉइंट्स हैं। उस हिसाब से पर्याप्त संख्या में बल भी हम लोगों को मिला है। हम लोग हर जगह डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि हम लोग अच्छे से बल को निकलवाएंगे। आम जनों से यही अपील है कि कुछ लोग इसमें बदमाशी भी करते रहते हैं, हर बार की तरह ही कहीं ना कहीं कोई मैसेज डाल रहा है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ डाल रहा है। ऐसे 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिसको भी कोई मैसेज मिलता है तत्काल पुलिस को सूचना दे, कोई फॉरवर्ड नहीं करे। जो भी इसको फॉरवर्ड करता है वो भी उसका ही पार्ट बन जाता है। इसलिए सबसे यही अपील है सब लोगों से यही कि इसको शांतिपूर्वक मनाएं। पुलिस की काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। इसी आलोक में पूरे जिला में आज हम लोग फ्लैग मार्च करवा रहे हैं। इसी अनुरूप यहाँ पर भी हम लोग करवा रहे हैं। इसके लिए सब बाहर से भी कुछ फोर्स मंगाए गए हैं? जी, काफ़ी फोर्स बाहर से भी हम लोगों को मिल रहा है, पर्याप्त संख्या में है। जैसा हमने मांग किया था तो फोर्स भी काफ़ी रहेगा, कोई फोर्स की कमी नहीं रहेगी। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, क्या संदेश रहेगा? इसके माध्यम से हम लोग यही कि प्रशासन बिल्कुल सतर्क है और हम अपने जिलेवासी से अनुरोध करेंगे कि पर्व को पर्व रूप में अपनाएं। किसी परिवार के किसी के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जो सदर डीएसपी है शिवशंकर जी और भभुआ एसएचओ मुकेश कुमार जी के द्वारा सतर्कता से पिछले दिन अफवाह फैलाने के आरोप में 2 व्यक्ति को पकड़ा भी गया है और उसके आधार पर हम लोग चिन्हित भी कर रहे हैं। ये एक संदेश भी है और एक हम लोग उनको ये भी कह रहे हैं कि कोई भी किसी प्रकार की आप किसी भी धर्म के समारोह में अगर आप विधान प्रदान करना चाहते हैं तो आपको कठोर कार्रवाई करेगी। और साथ ही साथ हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने जुलूस को संयमित निकालें, डीजे का प्रयोग नहीं करना है। और साथ ही साथ आपका जो कम से कम वॉलंटियर रहे, जो आपके पूरी कमेटी को जो पूरी जुलूस है उसको आगे पीछे मॉनिटर करते रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां शहर के गांधी चौक स्थित अपने आवासीय कार्यालय में युवा नेता
अफीफ अमसल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को यहां के राजनेता ने ठगने का काम किया है, जाति धर्म का मुद्दा बनाकर लोगों का ब्रेन वॉश किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय युवा रोजगार के लिए क्षेत्र से पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं मिलता, जिससे उनके माता पिता को शर्म महसूस होती है। पाकुड़ विधानसभा के पूर्व विधायक अकील अख्तर ने 2009 से 14 के बीच इस क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य किए, उतना विकास कार्य आज तक किसी विधायक ने इस क्षेत्र में नहीं किया है, बल्कि क्षेत्र को केवल लूटने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व विधायक अकील अख्तर किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, इसकी आधिकारिक रूप से बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी। आलमगीर साहब 2014 से विधायक और 2019 से तो एक ऐसा उनको भार ग्रामीण विकास मंत्री का मिला, जो अगर वो चाहते तो हमारी जो यहाँ की बुनियादी समस्याएं हैं, आप लोग देख पा रहे हैं जब पाकुड़ में बिजली की स्थिति क्या हो रखी है, आप लोग देख पा रहे हैं जब भारी बरसात हो जाता है या आंधी तूफान चलता है तो घंटों घंटों तक बिजली गायब हो जाती है। आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं जब भारी वर्षा होती है तो रास्तों में कैसे गड्ढे बनते हैं और पानी का जमावड़ा होता है। उसको छोड़िए, यहाँ पे हमारे बाल बच्चों की भविष्य के लिए अगर हम सोचेंगे कि वहाँ पे जाके हम पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तो वैसी हम लोग को सुविधाएं नहीं दिख पा रहा है कि हम अपने बच्चों को उन स्कूलों में, उन संस्थानों में पढ़ा लिखा सकें। हमारे युवक भाई यहाँ पे जो ये सपना पाल के बैठते हैं कि जिस माँ बाप ने हमको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए अपना पूरा ज़िंदगी ताक पे रख के ज़िंदगी की कमाई हमारे पीछे खर्चा कर दिया, जब वो बच्चा सपना देखता है कि आज मैं पढ़ लिख कर कुछ खट कर कमा कर अपने माँ बाप की सेवा करूँगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे वो सुविधा नहीं दी गई है। चाहे फैक्ट्री के रूप में बोले या अच्छे वैसे संस्थानों में बोले, जहाँ पे अपने माँ बाप के साथ रहकर, उनके पास रहकर कमा कर अपने माँ बाप को खिला सके। और उससे भी बढ़कर सबसे जो एक यहाँ के लोगों को दुख होना चाहिए कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पे 20 साल तक नेतृत्व किया, वहाँ पे आज तक ऐसा एक अस्पताल नहीं बना सका जहाँ पे यहाँ के लोग जाकर अपना इलाज करा सके, जहाँ पर यहाँ के माँ बहनें न जाने रास्ते में कितनी जानें चली गई है डिलीवरी के समय या अपने इलाज के दौरान। अगर वो अस्पताल हमारे इस इलाके में होता तो माँ बहनों को, बूढ़ों को यहाँ से अन्य राज्य में जाने के लिए वो विवश नहीं होते। तो यही सारी समस्याएं हैं जो हम लोग की प्राथमिकता रहेगी, और ऊपर वाले ने अगर मौका दिया और अगर हम लोग को यहाँ की जनता दोबारा मौका देती है तो इन्हीं सब समस्याओं से हम यहाँ के लोगों की सेवा करना चाहेंगे और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर रोहतास से है, जहां सासाराम नगर निगम में स्थित चंदन सहित पहाड़ी के समीप एक तालाब में शव देखा गया। इसकी सूचना सासाराम नगर थाने को दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र का मामला नहीं है, ये मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है। वहीं सरकारी नंबर पर कॉल लगाने की कोशिश की गई तो मोबाइल स्विच ऑफ बताया गया। अब देखना होगा कि शव को कौन थाना प्रभारी के रूप में शव को निकाल कर जाँच करवाता है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।